देखो भाई, आज मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, और आज से आपको डेली मैथ्स के सेक्शन की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, आज हम मैथ्स से जुड़े कुछ कैलकुलेशंस की चर्चा करेंगे और आज जो होगा हमारा जो टॉपिक है वो होगा कैलकुलेशन, यानी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के बारे में नॉलेज लेंगे। उसके बाद हम मैथ्स जो पोर्शन है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये नहीं दोस्तों कि आपको भाई ट्रिक बता दी सिर्फ, ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा। पूरा मैथ में मैं आपको प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कवर करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो भी टॉपिक करवाया जाए वो बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक आपको करवाया जाए। ठीक है, आप इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है या नहीं लोगे कि भाई आपको ये महसूस हो कि सर ट्रिक बता दी या भाई पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाया। जो भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। ठीक है भाई। और दूसरी बात, कोरोना जो वायरस है भाई, उसके लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा। देखो, बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, उन्होंने भी इसके आगे घुटने टेक चुके हैं या टेक दिए हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इस बीमारी से निपटने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है और वो इलाज है स्टे होम, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जो आगे आने वाले वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगी और आप तुरंत वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और साथ साथ अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने रिलेटिव्स को जो एसएससी से रिलेटेड कोचिंग कर रहा है या किसी भी जॉब से रिलेटेड कोचिंग कर रहा है, तो आप उसको भी बताइए कि भाई इस चैनल पे डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं थोड़ी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर कभी कोई संख्या 100 के नीचे है, यानी 100 के नीचे है, 100 से नीचे है, तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहता हूं कि 99 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 97 से, आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया 99 की मल्टीप्लाई करनी है 97 से, तो आप कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? आप एक चीज बताएंगे भाई, देखो कुछ बच्चे ये करेंगे दोस्तों कि 99 की 97 की गुणा करनी है, वो करेंगे 7 9 63 3, यहाँ कितना भाई 6। आपको भी ठीक बात है, 7 9 63 और 6 कितना भाई 69। वहां आपको भी 9 9 81 1 9 9 81 और 8 कितना भाई 89। तो आपको भी 3 9 और 1 10, आपको भी 9 और 6 15 और 1 16, आपको भी 8 और 1 कितना भाई 9। तो आपको भी 96 0 9 3 आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है भाई। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ये तो बेसिक तरीका हो गया। कुछ बच्चे क्रॉस मेथड यूज करेंगे, वो भी मैं बताऊं आपको कि बीच के दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनको जोड़ेंगे, वो भी अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। देखो दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 99 की और 97 की, जब नंबर 100 के नजदीक हो तो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? यहाँ 100 से कितना कम है दोस्तों? 1 कम है। ध्यान से समझते रहना दोस्तों, 100 से कितना कम है? 1 कम है। आपको भी जी 100 से कितना कम? आपको भी जी 3 कम है। तो आपको भी जी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने है, यानी प्रोडक्ट करना है। आपको भी जी 3 एकम कितना 3, आपको भी जी 3 एकम 3 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई। अब एक चीज समझो भाई कि यहाँ 3 एकम 3 हो गया, लेकिन यहाँ दो संख्या, तो यहाँ दो संख्या चाहिए। ध्यान करना भाई इस बात का, यहाँ दो संख्या, यानी दो संख्या क्या ना भाई, 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, डिजिट की अगर मैं बात करूं तो अंक चाहिए, तो यहाँ 3 आ गया, एक अंक को लिखूंगा क्या भाई 0 लिखूंगा। अगर आप अंक को पीछे लिख दोगे तो इकाई का अंक चेंज हो जाएगा, आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ आपको 2 अंक चाहिए, एक अंक आ गया तो दूसरा अंक 0 होगा और 0 का होगा आगे। क्लियर है भाई। अब आपको यहाँ क्रॉस में ध्यान रखना है, देखो ये 99 है और ये 3 है, तो आपको भेजिए 99 और -3
इसमें से इसको घटाना तो आपको बेची 96 होगा, इसमें से इसको घटाना तो आपको बेची 96 होगा। अगर मैं यहाँ बात करूं तो 97 में से 1 घटाऊंगा तो भी कितना होगा 96 होगा। 97 में से 1 घटाऊंगा तो भी कितना होगा 96। यानी दोस्तों जब आप क्रॉस में एक दूसरे को घटाते हो तो यहाँ पे क्रॉस करके घटाओगे या यहाँ पे क्रॉस करके घटाएंगे, हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, सेम नंबर आएगा, यानी सेम संख्या आएगी। तो उस संख्या को किसी भी एक संख्या को सेम ही होगा तो एक संख्या लिख सकते हैं, एक संख्या को आगे लिखना और आपका आंसर आ गया कितना 9603। आप देख सकते हो आपका आंसर आ गया कितना 9603। इसका मतलब आप 5 सेकंड में 99 और 97 की गुणा करके बता सकते हो। और ये नहीं भाई, आप आगे आने वाला देखना बहुत सारे क्वेश्चंस को जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उनको कैसे कर सकते हो। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूं 92 की गुणा करनी है और मैं कहता हूं कि बार 97 से करनी है, 92 की गुणा 97 से करनी है। तो आपको अभी बताया था दोस्तों 100 और 92 तो डिफरेंस कितना हो गया 8, मतलब 8 कम है 100 से। आपको विधि 97 है, 100 में से घटाओ 97, आपको विधि कितना कम है 3 कम है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूं तो आपको विधि 8 तिया कितना भाई 24 होगा, 8 तिया कितना होगा 24 होगा। लेकिन एक बात बताओ 8 तिया 24 होगा तो यहाँ 2 अंक आगे, हमें तो 2 ही चाहिए थे जी, 2 आगे 24 में 2 और 4 2 अंक आगे। अब क्या करना भाई, या तो 92 में से 3 को घटाओ या 97 में से 8 को घटाओ। छोटे भाई एक बात बताओ, छोटे नंबर में से 92 में से 3 घटाना आसान होगा ना कि 97 में से 8 घटाना, आया ना। तो आप हमेशा छोटे नंबर में से घटाने की कोशिश करना क्योंकि क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, यानी आप आसानी से चीजों को घटा सकते हो। 92 में से 3 गया तो कितना होगा 89 होगा दोस्तों, 89 होगा। 89 को आगे लिख देंगे, आंसर आ गया 8924, यानी 8924 आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को सोल्व आउट करते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको और प्रोवाइड करवाता हूं या देता हूं। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा 88 है और मुझे मल्टीप्लाई करनी है 94, मुझे मल्टीप्लाई करनी है 94 का, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आप एक चीज समझिए भाई 88 और 94 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ 100 से कितना कम है 6 कम है, और यहाँ 100 से कितना कम है 12 कम है। तो आपको देखिए 12 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है तो आपको देखिए 12 6 तो कितना होगा 72 होगा, 12 6 कितना होगा भाई 72 होगा। अब आप एक बात बताइए भाई 72 में 2 अंक आगे जी, 2 ही अंक चाहिए थे, तो आप क्या करोगे देखो 88 में से 6 घटा सकते हैं या 94 में से 12 घटा सकते हैं, लेकिन 94 में से 12 घटाते समय दिक्कत आएगी भाई, इसलिए हम 88 में से थोड़ा 6 घटा सकते तो क्या आसानी हो जाएगी। 88 में से 6 घटाएंगे कितना 82, आपका आंसर आ गया 82 72, आपका आंसर आ गया भाई 82 72। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ चुके हैं। यानी आपने देखा अगर एक अंक आता है तो 2 अंक चाहिए और दूसरा अंक क्या चाहिएगा 0 चाहिएगा। अगर 2 अंक आ गए तो हमें किसी अंक को यानी 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब एक इसमें तीसरा केस और बनता है। तीसरा केस अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपने कॉपी कर लिया होगा, साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठे। देखो दोस्तों जो ज्ञान आपका है वो आपके पास है, उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आप वीडियोस को देख रहे हो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप एक चीज का विषय ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा 20 मिनट 25 मिनट का मैं छोटा लेक्चर लूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू थोड़ा वीडियो को लंबी करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दिया 88 है जी और इसकी 85 से गुणा करनी है, 88 की 85 से गुणा करनी है, तो आपको विधि इसको कैसे करेंगे भाई। आप एक चीज बताइए 100 से कितना कम है जी 12 कम है जी। आपको विधि 100 से कितना कम है जी 15 कम है जी, 15 कम है। छोटे भाई देखो अगर आपको 12 और 15 डायरेक्ट नहीं पता तो एक चीज याद रखना, देखो मैं तो कहता हूं याद कर लेना 12 गुणा 15
36 गुणा 5 और 45 गुणा 4, इन सभी का मतलब 180 होता है। देखो मतलब तो नंबर दोनों 180 होता है, 60 से 180 होता है, ठीक है भाई, और 30 छिक्का 180 होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, वो बेसिक बातें है, लेकिन जो कैलकुलेशन हमारे मैथ के पोर्शन में बार बार आती है वो होती 12 15 36 पंजे 45 चौक, इन सब का मतलब कितना होता है छोटे भाई 180। अगर आपको बाय द वे नहीं पता तो आप कैसे करेंगे भाई, इस 15 की वहां करूंगा 2 से, तो 15 दूनी 30 आपको जी 3 है, 15 एकम 15 और 3 है 18 जी 180 आ गया, जी 180 आ गया। लेकिन भाई एक चीज बताओ, मैंने आपको भी बताया था जी अंक 2 चाहिए, यहाँ 80 में 2 अंक आ गए और 180 में देखो तो 3 अंक आ गए, लेकिन 2 अंक चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो भाई इस 1 को मैं कहां लिखूंगा दोस्तों, कैरी लिख दूंगा, इस 1 को कैरी लिख दूंगा। अब क्या करना है, 85 में से 12 घटाओ या 88 में से 15 घटाओ, बात तो एक ही है। अगर मैं 85 में से पहले 10 घटा दूं, देखो 12 घटा रहा है, कैलकुलेशन को माइंड में करने की कोशिश करो और आसान करो। 85 में से 12 घटाना है, लेकिन मैं 85 में से 10 को घटा दूं, 85 में से 10 को घटा दूंगा तो आपको जी 75 हो गया। लेकिन भाई 2 और घटाना था, 75 में से 2 और घटा दो कितना हो गया 73, आपने माइंड में कर लिया 73, तो ये और 1 कैरी भाई, तो आपको जी 73 और ये कितना हो जाएगा 74 80, तो आपको जी कितना हो जाएगा 74 80। उम्मीद है भाई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आप समझ गए हैं। देखो दोस्तों ये कैलकुलेशन आप कोई भी एग्जाम दो या कोई भी आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये आपके साथ चलेंगे हमेशा, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन की ही वीडियो डाली है, इसके बाद हम टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा सर इससे हम कितनी कौन कौन से नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों वास्तव में तो ये चीज है कि जब 100 के नजदीक कोई 2 नंबर होते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, मैंने बोल दिया 76 और आपको वहां करनी है 94, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और मैंने क्वेश्चन बोल दिया 76 वहां कितना 94, तो आप एक बात बताइए ये 100 से कितना कम आपको 24 कम है, आपको भेजिए 94, ये 100 से कितना कम आपको भेजिए 6 कम है। अब आप एक बात बताइए भाई 24 छिक्का कितना होगा, 24 छिक्का जी 144 होगा, 20 छिक्का 120, 6 24 120 और 24 144, तो आपको भेजिए 144 में तो 44 लिखना है, यानी 1 कहां गया भाई, कैरी है, क्लियर है भाई। अब देखो 76 में से 6 आसानी से घटा सकते हैं, हाँ या ना, 76 में से 6 गया तो कितना हो गया 70, 70 और ये कितना भाई 71, तो इसका आंसर आ गया कितना 71 24, इसका आंसर आ गया 7124, क्लियर है भाई। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके हैं। देखो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ही आप चीजों को आराम से कर सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं हम इससे हमने क्या सीखा। देखो दोस्तों अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, पहले मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर बताइए 10 सेकंड में। क्वेश्चन दिया मैंने जैसे आपको बोला 87 और 88, 87 और 88 आंसर क्या होगा, स्पीड से आपको बताना। देखो आपको जी 13 कम है और आपको जी कितना कम, कुछ बच्चे 8 7 56 ऐसे करने लग जाएंगे, नहीं भाई बेसिक तरीके से नहीं जाना। 87 100 के नजदीक है, 88 भी 100 के नजदीक है, 13 12156 याद रखना भाई, मैथ में बहुत यूज होता है, 13 12156 है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 12 3 36 6 12 12 और 3 15, लेकिन भाई अंक तो 3 आगे हमें कितने चाहिए 2, इसका मतलब एक अंक नहीं चाहिए, एक अंक क्या नहीं चाहिए, एक नहीं चाहिए, एक कैरी हुई। 87 में से 12 घटाना है, 87 में से 10 घटा दो, 87 में से 10 घट गया छठे भाई 77 और 77 में से 2 घटाऊंगा तो कि 12 घटाना था तो 75, और एक अपना ये कैरी 75 और एक कितना
76, तो आंसर हो गया 7656, आंसर हो गया 7656। उम्मीद है जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके हैं, क्लियर है वो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस चीज से आपने सीखा क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अब कभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया जी, ये बात तो आपने बता दी 997 की गुणा करनी, मान लो 994 से, इसका सॉल्यूशन कैसे करें। अब इतनी टिपिकल वैल्यू आ गई, अब जो बच्चा बेसिक से करता है तो उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब इसको सोल्व आउट करने का क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना भाई। अब देखो यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक है, मतलब संख्या 1000 के नजदीक है। आपकी बात किसके नजदीक है, 1000 के नजदीक। जो बात दोस्तों या जो कॉन्सेप्ट आपने वहां यूज किया है 100 के नजदीक, वही कॉन्सेप्ट 1000 के नजदीक चलता है, वही कॉन्सेप्ट 10,000 के नजदीक चलता है, वही कॉन्सेप्ट 1 लाख के नजदीक। यानी आप जितना आगे बढ़ना चाहते हो, आप जितना आगे बढ़ोगे उतनी ही आगे तक वो कॉन्सेप्ट चलता रहता है, उतनी ही आगे तक वो कॉन्सेप्ट चलता रहता है। अगर मैं बात करूं 997 और 994, तो अगर मैं बात करूं यहाँ तो आपको जी 997 कितना कम हो गए, 3 कम है, और आपको जी 994 कितना कम है जी, 6 कम है। गेट इट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये बात है। 1000 से घटाना भाई, 1000 में से 997 गया 3 है, 1000 में से 994 गया कितना भाई, 6। अब मैं बात करूं इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था। 6 कितना भाई, 18, 6 कितना होता, 18। लेकिन भाई मैंने आपको एक बात बताई थी छोटे भाई, मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहाँ 3 अंक है ना, तो यहाँ पे भी कितने अंक चाहिए, 3 ही अंक चाहिए। यहाँ पे तो कितने अंक आए भाई, 2 आए। इसका मतलब तीसरा अंक क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, और 0 कहाँ लिखूंगा, आगे लिखूंगा, 0 कहाँ लिखूंगा, आगे लिखूंगा। अब आप एक बात बताइए भाई, 994 है और क्रॉस में आपको घटाना बताया था। देखो 994 में से 3 घटाना है तो आपको जी 991 आएगा। ये कोई बात थी आपकी, आपको जी 994 में से 3 गया तो 991 आएगा जी, बिल्कुल आसान है। आपको जी 997 में से 6 गया तो आपको जी तो भी कितना आएगा, 991 आएगा जी। छोटे भाई 991 हमेशा सेम आएंगे। मैंने आपको 100 से नीचे जब नंबर लिए थे तो भी कॉन्सेप्ट ही बताया था। अब आप एक बार बताइए, या तो इसको लिखे या इसको लिखे, कोई फर्क तो नहीं है भाई। किसी के मन में डाउट हो तो बता देना, नहीं है तो किसी भी एक को लिख दो और आंसर आ गया आपका। क्लियर है भाई, आपने 5 सेकंड में आंसर बता दिया। 997 की 994 से गुणा करने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड लगी भाई, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। उम्मीद है जो बात मैंने आपको यहां समझाई है वो आपको समझ आई होगी। उम्मीद है जो मैंने बात आपको यहां समझाई वो आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करेंगे भाई। चीजों को 2-3 क्वेश्चन लेंगे हर टाइप का, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो भाई। और आपके पास एंड्रॉइड फोन है सभी के पास दोस्तों, आप घर पर बैठकर कोई भी 2 संख्या लिखेंगे जो 1000 के नजदीक हो, 100 के नजदीक हो, 10,000 के नजदीक हो, अपने फोन में कैलकुलेशन करेंगे, अपने हाथ से कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। साथ साथ अपने नोट्स बनाइए भाई। जो कंपटीशन क्लास आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं टीचर दोस्तों, अगर आप साथ दोगे तो प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपको पूरा सिलेबस मैथ का करूंगा, ठीक है। और एक ऑफलाइन क्लास यानी एक अच्छे तरीके से करूंगा, ठीक है। ये नहीं कि भाग लिया ऐसी, नहीं भाई, भागना नहीं है, हमें तो सीखना है और सीखने के लिए भाई समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। आप जैसा बोलोगे वैसा हम करते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप, या आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो क्लियर नहीं है, कोई भी बात आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, मैं उनको देखकर उनका सॉल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 988 और 996
96 988 और 996 मल्टीप्लाई करने जल्दी से माइंड में। छोटे भाई यहाँ कितना कम है 12 कम है और यहाँ कितना कम है भाई 4 कम है। आपको जी बिल्कुल आसान, 1000 के नजदीक था, ये 12 कम है ये 4 कम है, तो आपने बताया था 12 चौक 48 है, लेकिन 48 में कितने अंक है भाई 2 अंक है। यहाँ कितने हैं भाई 3 है, तो 2 तीसरा अंक क्या आएगा भाई 0 आएगा। क्लियर है भाई। अब 996 में से 12 घटाने में दिक्कत आएगी, लेकिन 988 में से 4 आप आराम से घटा सकते हो। 988 में से 4 गया तो 984, इसका मतलब 9,84,048 आपका क्या होगा आंसर होगा। 9,84,048 आपका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद है जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपका क्लियर हो गया है। क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने कहा 977 वहां 994, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। 977 वहां 994 आपके सामने क्वेश्चन है। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से। 977 वहां 994, 10 सेकंड जल्दी से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए भाई। देखो दोस्तों 977,000 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 23 बचेगा। कैसे घटाया 77 में 3 जोड़ू तो 80, 3 आ गया। 80 में 20 जोड़ूंगा तो 1000, इसका मतलब 23। क्लियर है भाई। यहां अगर मैं बात करूं तो आपको 6 कम है। अब एक बात बताइए भाई 23 छिक्का 138, 23 छिक्का 138 अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बताया 6 × 18 8, 6 × 12 और 1 कितना भाई 13। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 138 जी आपने बताया था यहाँ 3 अंक है तो यहाँ पे भी 3 अंक चाहिए। क्लियर है भाई। अगर 3 अंक आ गए तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमें कैरी लेना नहीं पड़ेगा। अब 994 में से 23 घटाना मुश्किल हो गया, तो आपको मैंने बता दिया आप छोटे में से घटाने की कोशिश करना, आराम से घट जाएगा। 977 में से 6 गया तो आपको भेजी कितना होगा 971। आपका आंसर होगा 971, 138 आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है भाई। अब मैं बात करता हूं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं हम थोड़ा। अगर आपने देखो 100 से नीचे आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, 1000 से नीचे आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, 10,000 से नीचे भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। 100 मतलब ये कॉन्सेप्ट आगे तक बढ़ता रहेगा। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको सिर्फ एक एग्जांपल आपको करवा देता हूं। जैसे मैंने कहा 9,298 और 9,992 मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो कितना टिपिकल हो गया। लेकिन आपके लिए दोस्तों 5 सेकंड है। यहाँ कितना कम है 2, यहाँ कितना कम है 8, 8 दूनी कितना भाई 16। मैंने आपको बताया था 8 दूनी 16, लेकिन छोटे भाई यहाँ 2 और 2 4 अंक है और यहाँ 2 ही है, तो 2 अंक और चाहिए और 2 अंक और चाहिए, तो दोनों अंक क्या होंगे 0 होंगे और 0 यहाँ लिखूंगा। क्लियर है भाई। अब एक बात बताइए 9,992 में से 2 घटाना, ध्यान से समझने की बात है। ये 299 और इस 9 इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको, ये तो सेम है 299 और यहाँ 92 में से 2 गया कितना 90। क्लियर है भाई। या इसको सेम लिख दो 99 98 में से 8 गया कितना 90। बात क्लियर है भाई। ये आपका आएगा आंसर। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है आप उसको कर सकते हो। आगे आने वाले कैलकुलेशंस को भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। क्लियर है भाई। जो भी मैंने आज आपको बात बताई है इस पर फोकस कीजिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को आगे लेकर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि देखो आपके सपोर्ट से ही हमें थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा। क्लियर है भाई? एनर्जेटिक फील होगा तो चीजें अच्छी लगेगी। चलो आज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। इसी पोर्शन को उठाएंगे और आगे लेवल तक लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। तो टेक केयर, बाय बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को वेस्ट मत करना, आप उसका यूज कीजिए। लॉकडाउन है, ठीक है, आपके पास समय की कमी नहीं है, आप घर पर बैठकर आप अपने पूरे सिलेबस को कवर करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, ठीक है भाई। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। क्लियर है? अगली क्लास में मिलते हैं।